students, welcome to AP Study Life. Today we are going to discuss about excretion. The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. Means किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है। ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं वो लाइफ टाइम वर्क करती रहती हैं। उनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाते हैं। उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सक्रीशन हमें प्लांट और ह्यूमन में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। The plant get rid of gaseous waste products through stomata in leaves and lenticels in stem. लीव्स की जो स्टोमेटा होते हैं उनसे जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है और जो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है एक्सक्रीशन के रूप में होता है वो भी, और जो स्टेम की लेंटिकल्स होते हैं उनसे भी एक्सक्रीशन होता है। लीव्स के स्टोमेटा से एक्सक्रीशन होता है और स्टेम के लेंटिकल से। और द प्लांट गेट रिड ऑफ स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट। जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं और पेड़ की जो छाल निकलती है, उसका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, आउटर लेयर किसी भी ट्री की, उसका निकलना, और जो फ्रूट गिर जाते हैं पक्के उनका गिरना, ये सब क्या होता है? प्लांट के द्वारा किया गया एक्सक्रीशन ही होता है। इसके बाद द प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन। प्लांट से जो गम निकलता है और रेजिन निकलता है वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। प्लांट ऑल्सो सिक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू सॉइल। किसी भी ट्री के अराउंड में जो सॉइल होता है उसमें भी वो कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल सिक्रीट करता रहता है। तो प्लांट जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन, ये तीनों वेस्ट के रूप में निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिस्पायरेशन के समय वेस्ट के रूप में निकालते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उस दौरान वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस का हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिवीजन कल थोड़ा हो जाएगा आप लोग का। कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें क्या प्रेजेंस होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। और रिस्पायरेशन में इसका उल्टा होता है। जो प्लांट का फूड होता है, प्लांट में जो ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। तो हम देख रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता था तो उसमें ऑक्सीजन वेस्ट के रूप में निकल रहा था, और जब रिस्पायरेशन हो रहा था तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में निकल रहा था। ये तो इंटरनल तरीके से प्लांट कर रहे थे एक्सक्रीशन। अब प्लांट में इंटरनल तरीके से एक्सक्रीशन ये है, और एक्सटर्नल तरीके से प्लांट जो एक्सक्रीशन करते हैं उसको चलिए देख लेते हैं। ये है प्लांट का एक्सटर्नल एक्सक्रीशन। जैसा कि आप ये इसमें दिख रहा है, ये दूध जैसा जो सब्सटेंस है इसको लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स का हम क्या करते हैं यूज़? लेटेक्स से रबड़ बनती है, और ये हम देख सकते हैं ये जो ट्री के स्टेम से निकला हुआ सा है, ये इसको कहते हैं गम। ये थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो
प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। और प्लांट में जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, ये भी प्लांट की एक्सक्रीशन के समय जो स्टोमेटा से जो एक्सक्रीशन हमने देखा स्टार्टिंग में ही, जो देखा हमने कि लीव्स के स्टोमेटा से वो एक्सक्रीट कर रहा था, वो यही प्रोसेस है। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं, ये प्लांट द्वारा जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर था वो निकाल दिया गया है। आप लोग को पता ही होगा कि जो प्लांट एक्सेस अमाउंट में उनके पास जो वाटर होता है उसको वो निकाल देती हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ बॉडी एंड हेल्प इट गेट रिड ऑफ देम। ह्यूमन की बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट रिमूव होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से ही होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन: 2 किडनीज, 2 यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। ह्यूमन की जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड होती है। इसका फंक्शन होता है कि जो पॉइजनस सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, इसको रिमूव करना। इसके बाद सेकेंड आता है यूरेटर। यूरेटर ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से लगा होता है और जो कि ब्लैडर से अटैच होता है। ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर मीन्स एक थैला। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। जो ब्लैडर होता है उसी में यूरिन स्टोर होता है। इसके बाद देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज ऑल्सो लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हमारी यूरिन बॉडी से बाहर हो जाती है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट, साल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड यूरिन। एक येलोइश लिक्विड के रूप में, जिसको यूरिन कहते हैं, के रूप में हमारा जो किडनी होता है वो रिमूव कर देता है। आइए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल। हमारी बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी, ये 2 पार्ट में होती है। एक ऊपर वाला कैविटी जिसमें हमारे लंग्स और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम वगैरह होते हैं, वो होता है थोरेसिक कैविटी। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में वो सिचुएटेड होता है। वेंट्रल साइड में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और डोर्सल साइड में हमारा, ये हमारी किडनी है जो कि बीन शेप्ड है स्ट्रक्चर में, और इससे अटैच ये हमारा यूरेटर है जो कि ब्लैडर पे जाके ओपन होता है। ब्लैडर के पास हमारा होता है यूरेथ्रा, जिससे हमारा जो वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी का, वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद अगर हम किडनी को थोड़ा जूम करके देखते हैं, उसका थोड़ा डिटेल देखते हैं, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं हाइलम। ये जो अंदर वाला धंसा हुआ पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन, जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी होती है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अपर पार्ट में कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और लोअर में ये ट्यूब होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल तरीके से अगर स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो ये हमारा है बोमेंस कैप्सूल और इसमें ऐसे ट्यूब्यूल बने हुए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा होता है नेफ्रॉन।
इसमें ये जो इधर ये पार्ट होता है ये होता है ग्लोमेरुलस। इसमें वुमेन्स कैप्सूल में जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा हमारे वुमेन्स कैप्सूल से जो क्षरण के सब्सटेंस चले जाते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, साल्ट, वाटर, ये सारी जो ब्लड कैपिलरीज द्वारा फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ग्लोमेरुलस जो होता है वो रेनल आर्टरी से अटैच होता है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये आर्टरी से अटैच होता है। हमारे जो किडनी होता है उसमें आर्टरी के थ्रू ही, रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है और रेनल वेन के थ्रू बॉडी से मतलब किडनी से ब्लड निकल जाता है। वुमेन्स कैप्सूल से और छन के जो सब्सटेंस आ जाते हैं उनका इन कैपिलरीज के द्वारा जो रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, लेकिन जो यूरिया होता है वो कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो टिब्यूल में बचा रहता है। फिर ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट ब्लैडर में पहुंचता है और वहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन में 95% वाटर और बाकी साल्ट एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। हमारे लीवर का जो हमारी जो किडनी का ये बाहर का पार्ट होता है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो ये बीच का पार्ट होता है इसको मेडुला कहते हैं। तो हमने देखा कि जो रेनल आर्टरी थी उससे ब्लड हमारी किडनी में आता है और रेनल वेन के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी किडनी से बाहर निकल जाता है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो रेनल आर्टरी द्वारा किडनी में ब्लड आता है वो किडनी द्वारा जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है वो हमारे लंग्स में होता है और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो हमारी किडनी में होता है। फिर से हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। जब किडनी रेनल आर्टरी के द्वारा हमारी किडनी में ब्लड आता है तो किडनी उसको फिल्टर करता है और रेनल वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ब्लड जब किडनी में आता है तो उसमें यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं जैसे साल्ट, विटामिन, एमिनो एसिड, ये सब होता है, उसका रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और वाटर में मिक्स्ड यूरिया बॉडी से वेस्ट के रूप में निकाल दिया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है और जो सिस्टम एक्सक्रीशन में हेल्प करता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो लंग्स होते हैं वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। हमारा जो स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उससे जो स्वेट निकलती है, पसीना निकलता है, वो भी एक्सक्रीट होता रहता है। और लीवर जो कि बाइल जूस और बाइल साल्ट सिक्रीट करता रहता है, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में जो जितने भी प्रोटीन वाले फूड मटेरियल जैसे हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं तो एमिनो एसिड बन जाते हैं। अनावश्यक या अधिक मात्रा में जो एमिनो एसिड होता है वो हमारे लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिया एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, उसका हमारी बॉडी से निकल जाना बहुत आवश्यक होता है। इसकी लिए हमारी जो बॉडी होती है वो वेस्ट मटेरियल टाइम टू टाइम रिलीज़ करती रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।